मैया की जय। नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी। सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवती और हरे राम हरे राम 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 हरे वॉल्यूम बढ़ा दो। वो नहीं बुला रहे भगवान जी। डैडी लेकिन आज हम किससे जाएंगे मंदिर? मुझे लगा कि आज ऑटो से जाएंगे। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम
Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. नाम संकीर्तन की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे पितं येन अयं रूपकदामह्यं दुराति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्री
सागरजातः सहजन रघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् नमो विष्णुपाद कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिनि नमस्ते सारस्वते देवी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देश सारिणे जय श्री कृष्ण श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनता। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है इस रविवार की भगवद कक्षा में। तो हम लोग कौन सा चैप्टर चर्चा कर रहे हैं? तो हम 24 से लेके 34 तक पहले रिसाइट करते हैं, उसके बाद चर्चा को आरंभ करेंगे। तो 9वां अध्याय 24वां श्लोक 24 श्लोक सबके पास भगवगीता है? 9 चैप्टर 24 श्लोक। ये सब लोग 9.24 अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चायन्ति ते तत्त्वेनातशान्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄण्यान्ति पितृव्रता पितॄन्यान्ति पितृव्रता तानि यान्ति भूतेज्या भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिमसमाम् यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् त्रं पुष्पं फलं तोयम् तं पुष्पं फलं तोयं मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहर्तम् तदहं भक्तिपहत् अश्नानि प्रयतात्मनः मश्रामि प्रयतात्मना करोषि यदश्नासि यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यच्छुहोषि ददासि यात् तपस्वस्य कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभफलैरेवम् शुभाशुभफलैरेवं मुक्षसे कर्मबन्धने मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि तपोऽहं सर्वभूतेषु अमेद्वेष्वस्तु न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ विपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयो स्त्रिया वैश्यस्तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मण पुण्या भक्ता राजर्षिस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माने वैश्ययुक्तव्यम् आत्मानं मत्परायण
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने कौन सा श्लोक चर्चा किया था पिछली बार? 31 31। क्या क्या चर्चा किया था? क्षिप्रम भवती। तो क्या क्या चर्चा किया था, किसको याद है? भक्ति से जब गिर जाते हैं उसका क्या, उसका उसके उसके ऊपर क्या क्या है, तो क्या होता है? इंटेंशनली होता है, नॉन क्या होता है? और पश्चाताप हो जाता है, ये इस मैसेज में बच्चों क्लास के बीच में बात नहीं करनी। हाँ, तो क्या क्या होता है अगर कोई गिर जाता है तो उसका क्या होता है? पतन होता है। गिर जाना मतलब ही पता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान? क्षिप्रम मतलब तुरंत ही क्या होता है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो धर्मात्मा बन जाता है ना। तो इसके बारे में चर्चा किया था। तो कौन से उदाहरण दिए थे, इसको याद है? सब नोटबुक के अंदर घुस जाते हैं, कितने सिंसियर है। वो आंखों में ये लगा दिया। हाँ, कौन? हाँ, वो चिंतामणि नाम याद है। बिलो मंगल ठाकुर, बिलो मंगल ठाकुर का हमने उदाहरण दिया था है? और किसका उदाहरण दिया था? ट्रांसलेटर हाँ, है गुरु प्रति, करेक्ट। उन्होंने ट्रांसलेशन किया था, तो बाद में वो गिर गए, तो उनको क्या करना पड़ा, वापस वो भक्ति में आ सके। क्यों? क्योंकि उनका भाव कैसा था? उनका भाव क्रिटिसिज्म को क्या बोलता है, आलोचना वाला नहीं था। आलोचना नहीं कर रहे थे, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे भक्तों को या इस्कॉन को, इसलिए वापस आ पाए, है ना। वैसे तो ऐसे हो सकता है कि भक्त भक्ति करते करते पतन हो गया उसका, तो भक्ति करना छोड़ दे, जपा करना छोड़ दे, और उसको हमने क्या मानना चाहिए? साधु रेव समंत, तो साधु मानना चाहिए। क्यों? उसके बीच में और जो कर्मी लोग हैं जो भक्ति नहीं करते, उनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। भक्ति में आने के पहले भी अगर भक्त हो और जो भक्ति नहीं कर रहा, उसमें क्या फर्क है? भगवान किसको ज्यादा प्रिय समझेंगे? भक्ति करके जो छोड़ा है उसको समझेंगे। क्यों? वो तो गलत काम कर रहा है ना। हाँ, पर अगर वो भक्ति कर देगा तो कुछ गलत काम कर रहा है, तो फिर उसको कैसे अच्छा समझता है? अगर कोई मॉरलिस्ट है, अगर अच्छा बर्ताव कर रहा है, फिर भी उसके कंपैरिजन में कृष्ण भगवान भक्त को ज्यादा प्रेम करते हैं या ज्यादा उसको मानते हैं। क्यों? भगवान के क्योंकि शरण में भगवान को सेंटर में रख के कर रहे थे, पहले जो भी भगवान को कर रहे सेंटर थे में भगवान को रखते, एक बार सेंटर में हमको रख के उदाहरण कर दिया रहे कि जिसके कारण भगवान बोलते कि नहीं, हाँ ये ज्यादा वो भी है। और अगर वो सोचे कि विधि में प्रॉब्लम कि मुझ में प्रॉब्लम है, हाँ, ये तो हमने चर्चा किया। बट कौन सी बात के कारण कृष्ण भगवान इसको ज्यादा मानते हैं? कौन सी बात है? अगर जो मॉरलिस्ट है, जो नहीं, जो भक्ति नहीं कर रहा है पर भी बाकी सारे काम ठीक कर रहा है, पर 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा है, नॉनवेज खा रहा है, स्त्रियों के सत्संग कर रहा है या पुरुषों के सत्संग कर रहा है, जो भी 4 हमारा नियम है ना, फिर भी, पर वो मॉरलिस्ट है। मॉरलिस्ट है मतलब क्या? कोई गलत काम नहीं कर रहा, चोरी नहीं कर रहा, डाका नहीं कर रहा, खून नहीं कर रहा है, रेप नहीं कर रहा है। आप लोग ध्यान से सुनते नहीं क्लास। सेंटर में नहीं रखना है, कर्मकांड कर रहे हैं। हाँ, तो कौन सा उदाहरण दिया था मैंने जिससे हम इजीली समझ सकते मैंने अर्जुन को बोला कि हैं उसका रिलेशनशिप? हाँ, अच्छा मिलकर मैंने एक चोर का उदाहरण दिया था। अगर कोई कोई चोरी करे 5-6 लोग, और उसके बाद बोले कि देखो भाई अभी ऑनेस्टली सब बांटना है, अभी कोई गफा नहीं कर, इसका मतलब क्या है? चोरी कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि ठीक से बांटना है। वैसे ही है, अगर कोई कृष्ण की भक्ति ना करे, बाकी सब ठीक से करे, है ना, 4 नियमों का पालन भी करे उत्तर से, फिर भी वो कृष्ण को प्रिय नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा। जो भी कर रहा है चोरी का, जो भी कर रहा है वो गलत ही कर रहा है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण को अर्पण नहीं करना। यद्य शिष्टासनो संतम उच्चन्ते सर्वकीर्तिशः, कि अगर कोई भगवान को दिखाए बिना कोई खाता है तो क्या है? पाप है। ऐसे कृष्ण भगवान खुद ही बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करते करते गिर भी जाए, वो तुरंत ही वापस आता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छ।
और वो भक्ति करना चालू कर देता है, ऐसा है ना। तो हमने इसमें दो उदाहरण दिए, जैसे प्रभु जी ने बोला कि कोई गलती से गिर जाए और कोई जानबूझ के वही वही वापस कर रहा है। तो गलती से गिर जाए तो क्या होता है? गलती का गलती का प्रायश्चित करना होता है। और अगर कोई बार बार कर रहा है गलत काम ही, अपराध कर रहा है, तो उसका क्या होगा? आप लोग थोड़ा इधर रखो। प्रभु जी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज मेरी ब्रेक हो रही तरफ है ये पता। सब बाकी सबको ठीक से आ रहा है कि ब्रेक हो रही है आपको भी? प्रसाद प्रभु, कल्पना माता जी, No, it's okay. ओके। मेरी तरफ कुछ इशू रहेगा। मैं ओके ओके, इट्स ओके। कंचना माता जी क्या नहीं? हाँ मैं सर मैं चेक करती हूँ, प्रभु जी मैं चेक करती हूँ मेरे एंड पे। मुझे क्लियर आ रहा है। हाँ, जो व्यक्ति कर रहा है भक्ति उसमें गलती है, बट प्रोसेस में गलती, विधि में गलती नहीं है ना। तो अगर कोई बार बार गलत काम कर रहा है तो क्या होगा? तो कुछ भक्ति में वापस आ पाएगा कि नहीं? ये चर्चा नहीं कहता क्या पिछली बार? ये आपका हाँ पतन श्योर है? नहीं नहीं नहीं, आप लोग ठीक से सुनते नहीं, श्रवण ठीक से करते नहीं। पता नहीं मतलब कब से लोग देख रहे मिल ही रहे हैं। मुझे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको, ये तो चर्चा ही नहीं किया था, खामखा आउट ऑफ सिलेबस करके हमें परेशान करते हैं। क्या चर्चा किया था? हरे कृष्णा। प्रभु जी हाथी का उदाहरण दिया था। जैसे हाथी नहाता है, फिर बार बार फिर मिट्टी लगा लेता है तो नहीं दिया तुम, आपने कहीं और सुना मतलब? मैंने बहुत पहले कहीं और सुना सुना होगा, आपका उदाहरण बराबर है, पर मैंने नहीं दिया था पिछली बार। अरे प्रभु जी आपने एक बार दिया था। हाँ एक बार कभी दिया होगा बराबर। तो अगर हाथी हाथी अगर नहाने जाए उसके बाद वापस कीचड़ में खेले तो उस नहाने का क्या फायदा है ना। पर मैंने कुछ और बोला था इसमें कि अगर कोई भक्ति करते करते जानबूझ के अगर कोई गलत काम कर रहा है तो क्या होगा उसका? पुराना दूर ऐसे बोल रहे प्रभु जी तो हमने कवर किए ही नहीं थे, क्या बोल रहे हैं आप? मेरे को सब याद है। हाँ ये तो बताएंगे गलत काम कर रहे हैं, ओके। उसका अभी के लिए क्या होगा? अभी के लिए अगर वो पाप कर रहा है तो उसका क्या होगा? जैसे उदाहरण दिया था मैंने, अब वो टाइपिंग करने वाले थे हयाग्रीव प्रभु, उनका क्या हुआ? हाँ तो क्या उसने उसके पहले मुझे बताया था? हाँ हाँ, भगवान क्या करेंगे, थोड़े दिन के लिए उसको माया के हाथ में सौंप देंगे, तो उसकी जो भौतिक इच्छाएं वो बढ़ जाएंगी और उसको परेशानियां बढ़ जाएंगी। आप बोलेंगे प्रभु जी हम भक्ति करें पूरी परेशानी है, क्या मतलब? नहीं, उसकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। जैसे इसका हुआ, उनको कैंसर हो गया है ना। तो जब कैंसर हुआ तो फिर उनको होश आया कि अरे नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, मैंने भक्ति करना क्यों छोड़ दिया, और वापस भक्ति में लग गए। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, अगर कोई गलती बार बार कर रहा है ना, तो उसको एक बड़ा झटका देते हैं, जोर का झटका धीरे से देते हैं। टीवी की भाषा में तो सबको समझ में आता है। तो जोर का झटका धीरे से देते हैं, कुछ तो ऐसा झटका देते हैं जिसके कारण वो हिल जाता है ना। और मैंने और एक उदाहरण दिया था आपको कि यस्याहम अनुग्रहणामि, ये श्लोक बताया था मैंने। प्रभुपाद को भी, मतलब ये नहीं प्रभुपाद को नहीं बताया था, बट जब कृष्ण भगवान किसी से बहुत प्रेम करते तब भी सब कुछ छीन लेते। आप बोलोगे प्रभु जी का प्रेम है क्या? नहीं, बट जब छीन लेते भौतिक चीजें तो आध्यात्मिक चीजों में उसको रस आता है। और मैं उदाहरण दिया था आपको, ऋषभ देव का उदाहरण दिया था जिसमें सब कुछ छीन लिया था, पर वो फिर, ऋषभ तो नहीं, एक ब्राह्मण थे, उनका उदाहरण दिया था ऐसा। हाँ उनको सब कुछ छीन लेता हाँ बन जाता है। करेक्ट, हाँ करेक्ट, सेम सेम बराबर, करेक्ट कैसे हौदा हौदा, मतलब हाँ 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 हाँ, हम श्याम अनुग्रहण। पर अगर कोई ऐसे पाप करता है तो भगवान क्या करते हैं, सब कुछ उसका छीन लेते हैं, या तो ऐसा उसको कुछ झटका देते हैं या माया के पास छोड़ देते हैं। तो माया क्या करती है, त्रिशूल लेकर दंडा देती है। कोई बॉस परेशान करेगा, बीवी परेशान करेगी, या नेबर परेशान करेगा, या कोई ना कोई तो परेशान करते रहेगा, तो उसको फिर कोई बीमारी हो जाएगी, तो उसके कारण वो भक्ति में वापस आने की संभावना होती है।
क्योंकि उसने पहले भक्ति की है ना, तो उसके पास क्या है, संचय है उसके पास, किसका, सुकृति का संचय, इसलिए वापस आ सकता है ऐसे, है ना। तो अब तक हमने यहाँ तक चर्चा की, अब तक कोई प्रश्न है किसी को, कोई प्रश्न है? मैंने वो और एक उदाहरण दिया था, गोपीनाथ पटनायक करके का, जिसको चंगा पे चढ़ाया था, याद है, याद है कुछ? बाकी शीतल माता तो पप्पू जी ये तो नहीं बताया था आपने, नहीं बताया था शीतल माता आप? हाँ बताया था, अब याद आ रहा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि अगर हम जब तिलक पहनते हैं या धोती कुर्ता पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं, आप बोलेंगे तो धोती कुर्ता बोल रहे माता जी क्या पहनेंगे, साड़ी पहनते हैं, तो हमने कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। मैंने एक उदाहरण दिया था, राजेश्याम प्रभु और गौरांग प्रभु गाड़ी में जा रहे थे, उसने सिग्नल ब्रेक कर दिया, जंप कर दिया सिग्नल, तो उन्होंने डांटा उसको, क्योंकि हमारी जो अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाएं बढ़ जाती समाज की, कि भाई अगर इसने धोती कुर्ता पहन लिया है या उसने तिलक लगाया है तो इसने गलत काम नहीं करनी चाहिए, है ना, ऐसे। हाँ, मेरा भी उधर गया था, मेरा बराबर याद है। हाँ? कौन सा उदाहरण दिया था मैंने? हाँ, भगवद गीता, पुलिस को भूख से करो, तुम्हारे बराबर याद है, प्रभु जी ने कुछ गलत किया था, हमको बता दे सब सही करो, खुद गलत करते हैं, है ना, ऐसे। तो इसलिए हम जब भक्त बनते हैं तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। पहले तो पहली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, पहले हम कुछ कर सकते हैं, उससे हम बोलते ना छूट सकते हैं, बट जब भक्त बनेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे हमारे आज ऑफिस से 2 कलीग्स आए हैं, कौस्तभ प्रभु और नीलेश प्रभु, है ना? तो जब मैं तिलक पहन के ऑफिस जाता हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो अपेक्षा होती है कि ये व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा, है ना? अब मैं करता हूँ कि नहीं करूँ उनसे पूछ सकते हैं क्लास के बाद पर क्या होता है कि अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, तो लोग बोलते हैं अरे तिलक पहनता है फिर भी गलत काम कर रहा है, कैसा व्यक्ति है, ऐसे। हम पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है, दूसरों अगर दूसरे देख के हमको देख के उन्होंने इंप्रूव करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमें लाइसेंस मिल गया दूसरों को ठीक करने का, हमारे तरफ देख के उनको लगाना चाहिए कि नहीं नहीं ठीक है। जैसे हम लोग एक बार रिजॉर्ट पे गए थे, तो एक हमारी कलीग थी, तो हम लोग टिफिन खा रहे, मतलब बाकी सब खा रहे, मैं अपना डिब्बा लेके गया था, तो वो कुछ खा रही, तो मैं उस टेबल पे जाके बैठ गया, तो उसने बोला अरे नहीं नहीं मैं नॉनवेज खा रही हूँ, तो आप चाहिए तो कहीं और बैठ जाओ, है ना। तो उनको भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, है ना। तो जब वो ऐसे व्यक्ति को देखते हैं कि जो संभावना है कि गलत नहीं कर रहा है, तो वो खुद भी प्रयत्न करते गलत ना करें, तो इसलिए अपेक्षाएं क्या होती हैं, बढ़ जाती, इसलिए हमने गलत करना नहीं चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कम से कम गलत ना करें, ऐसे, ठीक है। क्योंकि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ठीक है भाई तुम गड़बड़ कर रहे हो तो भी तुम भक्त हो, अपिचेत दुष्टराचारो भजते मानव अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित, तो तुम साधु कहलाते हो। तो कोई बोल सकते मैं बार बार गलत करूंगा तो भगवान बोलेंगे मेरे को साधु, नहीं ऐसे नहीं है। तो प्रभुपाद उसमें परपट में लिखते हैं कि अगर कोई ऐसा करे तो वो कोई ऊंची कैटेगरी का भक्त नहीं, वो नीची कैटेगरी का भक्त है, ऐसे भक्त है पर फिर भी क्या है, नीची कैटेगरी, ऐसे। और उसमें और एक श्लोक हमने ये किया था कि कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्त्या प्रणश्य, भगवान बोल रहे हैं कि कृष्णा तुम जाके सबको बोल दो, वही मैं देख रहा था सब लोग जाग रहे हैं, एक ही बच्चा जाग रहा, बाकी सब सो गए। हाँ, तुरंत जाग गया वो। कृष्ण ने अर्जुन को बोला क्या, तुम सबको बोल दो कि मैं मेरे भक्तों का विनाश नहीं हो सकता। इसके बारे में मैंने चर्चा किया था कि जो विनाश बोला है यहाँ पे, तो कौन सा विनाश है ये, शरीर का या भक्ति का, भक्ति का। और इसके बारे में ये भी बोला था कि आपको मुझे आप ही ने बोला था कुछ कुछ श्लोक पहले कि योगक्षेम महान्यम, तो भगवान जो है वो हमारे भक्ति का जो विनाश है इसको रोकते हैं ज्यादा, और कभी कभी जरूरत पड़े तो वो हमें भौतिक चीज भी देते हैं। जैसे अगर कोई जाके बार बार बोले भगवान के सामने कि मुझे जॉब दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, बार बार बोले और भक्ति करे, तो भगवान तो बोलेंगे आप ठीक है भाई, इतना किट किट करा तो ले ही देते, ऐसे, ठीक है। कोई प्रश्न इसके ऊपर, इसके पहले कि हम आज के श्लोक पे जाएं?
प्रभु आज जी का श्लोक है। एक यस माताजी, हेलो यस वो माताजी। प्रभु जी एक जो वैसे था डिस्कशन, उसमें पहले आप बोल रहे थे ना कि कभी कभी भगवान बड़ा वाला झटका देते हैं, हाँ लेकिन उसमें तो बहुत सारे भक्त ऐसे भी होंगे जिनके विमुख होने के चांसेस भी रहते होंगे, क्योंकि नहीं, इतना करने भगवान के इतना बाद ही, अगर किसी को ये लगता भगवान है कि मैं इतना करने के बाद इतना बड़ा, तो वो विमुख होने के चांसेस भी तो हो जाते हैं ना, तो मतलब नहीं, भगवान को पता है ना कि थोड़ा कौन सी किसकी परीक्षा पास हो सकता है। अगर वो 10th स्टैंडर्ड में है तो भगवान कोई इंजीनियरिंग का पेपर नहीं देंगे। तो उनको पता है 10th पेपर भी दूंगा तो भी ये फेल होने वाला है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, 10th स्टैंडर्ड का ही पेपर देते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान भी ऐसा कोई बड़ा झटका नहीं देते हैं इससे कि वो भक्ति छोड़ दे। ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे एक ज्यूइश प्रीस्ट था, पर उसका विश्वास जो था इतना गहरा नहीं था। वो भगवान ने मानता था, जाता था, फिर उसका बच्चा जो था 12 साल का, वो मर गया। तो वो एकदम, वो बोला कि मैं भगवान की इतना भक्ति कर रहा हूँ फिर भी मेरा बच्चा मर गया। और उसने छोड़ दिया सब कुछ, क्रिश्चियन था वो। और उसने बहुत बड़ा बुक लिखा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो बहुत सारे लोग जो थे, जो एथिस्ट थे, जो नास्तिक थे, वो उसको मानने लगे, अरे सही बोल रहा है तू, भगवान होते ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ इतना बड़ा बुरा हुआ है तो भगवान कैसे हो सकता। तो अब ये जो व्यक्ति था, ये इसका गहरी उसकी भक्ति थी नहीं, तो इसलिए भगवान ने इसको झटका दे दिया। पर वो भक्ति में इतना गहरा नहीं, तो छोड़ दिया उसने जो भी कर रहा था, है ना। ऐसा हो सकता है। तो इससे भगवान हमारी भक्ति की गहराई को टेस्ट करते हैं। अगर हम भौतिक चीजों की वजह से, पांडवों को उन्होंने दिया, पांडवों ने सब कुछ हर लिया। दुर्योधन ने इतना उनके साथ क्या बोलते हैं, दुर्व्यवहार किया, है ना। फिर भी पांडवों ने भक्ति करना नहीं छोड़ा। पांडवों ने बोला क्या भगवान कृष्ण, इतना हम कृष्ण कृष्ण करते हैं, तुम सब कुछ छीन लिया, द्रौपदी के साथ इतना हुआ फिर भी तुमने कुछ किया नहीं। ऐसे नहीं बोला उन्होंने, वो भक्ति करते रहे। तो इसलिए हम जो शिक्षाष्टकम बोलते हैं, जो हमारा लास्ट लाइन है, क्या लाइन है, आश्लिष्यवापादरताम पे नष्टुमाम अदर्श मर्मता करोति वाम यथा तथा विधातु लंपटो मत प्राण मातस्तु सही बना पर। हम बोल रहे हैं कि भगवान आप कुछ भी करो। आश्लिष्यवापादरता मतलब आप मेरे साथ, हमको आपके साथ रखो नहीं रखो, लात मारो, जो करना है करो, मैं भक्ति छोड़ने नहीं वाला। ये भक्त का व्यवहार होता है। इसलिए भगवान बीच बीच में टेस्ट कर देते हैं, है ना, कि ये भक्ति में सही में आगे बढ़ने वाला है कि नहीं, कि बीच बीच में गिरने वाला है ना। तो भगवान भी इतना ही तुम्हारे को टेस्ट देंगे जितना हम सह कर पाएंगे, है ना। ऐसे कई लोग हैं। इसलिए आप अगर देखेंगे तो जो चौथे अध्याय के श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृत अर्जुन, उसमें आर्त वाले जो, आर्त मतलब जो परेशान होते हैं, वो वाले लोग ज्यादा होते हैं जो मंदिर में आते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं कि सारे जो जिनको परेशानी है वो भक्ति मंदिर में आते हैं। अगर ऐसा होता तो मंदिर में जगह ही कम पड़ जाती, हर गली में मंदिर बांधना पड़ता। जैसे साउथ में होता है, कर्नाटक में देखा हमने, बेंगलोर में हर गली में मंदिर होता है। वैसे करना पड़ेगा, क्योंकि सबको आर्तता है, सबको परेशानी है। पर जो, तो कौन से लोग आते हैं फिर, जिनको परेशानी है, और क्या है, और क्या चाहिए। स्वीकृति भी होनी चाहिए जिज्ञासु ज्ञानी। नहीं नहीं, भगवान की तो स्वीकृति भी होनी चाहिए ना प्रभु जी। हाँ, तेषाम तो अंतर्गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मा, जिसके पाप खत्म हो गए हैं, लगभग सारे नहीं। आप बोलोगे प्रभु जी पाप खत्म हो गए तो हमको तो परेशानी क्यों हो रही है, हम तो भक्ति में आ गए। नहीं, थोड़े बहुत इतने हद तक खत्म हो गए कि आप भक्ति में आ पाओ, सुकृति मिले आपको। तो जिनको भक्ति सुकृति है, वो ऐसी सुकृति नहीं, भक्ति सुकृति। ऐसे नहीं आपने किसी को खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, वो वाली सुकृति नहीं। भक्ति वाली सुकृति है, तभी कोई व्यक्ति भक्ति में आ सकता है जो आर्त है, जिसको परेशानी है जीवन में। जिसको परेशानी, सबको ही परेशानी, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसको परेशानी नहीं। पर परेशानी भी है और उसको सुकृति भी है, तभी वो व्यक्ति भक्ति में आएगा। नहीं तो वो क्या करेगा, भगवान है ही नहीं, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसे बोलेगा वो, है ना। तो इसलिए ठीक है। और प्रभु जी आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये चारों प्रकार के लोग आते हैं। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आर्त वाले कैटेगरी में जो होते हैं उनमें से कौन से आप, ऐसे। अच्छा, ठीक है, तो आज के श्लोक पे जाते हैं। तो यहीं पे 6:30 बज जाएंगे और आप लोग बोलोगे आप ही लोड करते हो। माम ही पार्थ विपश्यते ये अपि सुपाप योनियो श्रिया वैश्य तथा शुद्धरास्ते अपि यान्ति पराम गति। हिंदी में कोई पढ़ सकता है, हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़िए, हिंदी है क्या, बोलो। एक बार जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते वे भले ही निम्न जन्माष्टमी वैश्य व्यापारी तथा शूद्र यानी श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। करेक्ट। तो अभी तक भगवान ने बताया कि मेरी भक्ति कैसी करनी चाहिए,
फिर बताया कि नमाम दुष्कृतो न मूढ़ा, अगर कोई गलती भी करे, गड़बड़ी भी करे, तो भी मेरा भक्त है वो। फिर पिछली बार चर्चा किया कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अगर गड़बड़ किया फिर भी जल्दी वो धर्मात्मा बनने वाला, चिंता मत करो, है ना। तो और उसके बाद बोला कि अर्जुन को तुम बताओ, बिंदास बताओ, माइक लेके बताओ कि मेरे भक्त कभी उनका नाश नहीं होता है। तो अर्जुन बोलते मैं ऐसे बोलने से क्या होने वाला। तो कृष्ण भगवान बोलते तुम अगर ऐसा बोलोगे तो तुम सब लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे चरण पकड़ेंगे और बोलेंगे कि मुझे आप गुरु बनाओ, है ना। ऐसे सारे जो पापी लोग हैं जिन्होंने बहुत पाप किए हैं तो क्या करेंगे, तो तुम्हारे चरण पकड़ लेंगे और भक्ति में लग जाएंगे, है ना। और वो भक्ति मार्ग में लगते लगते वो क्या करेंगे, वो मुक्ति को पाएंगे, ऐसे बोला। तो यहाँ पे अभी भगवान बताने वाले कि भक्ति करने के लिए योग्यता क्या चाहिए, है ना। तो जैसे पिछली बार बताया था कि अगर कोई गड़बड़ी भी करे तो भी वो भक्ति कर सकता है। तो अभी तो ये भी बता रहे हैं इस श्लोक में कि अगर कोई जन्म से ही कोई गड़बड़ी हो, जन्म से गड़बड़ी मतलब क्या, एक्चुअली हमारा जो जन्म होता है उसमें भी हमारे पिछले कर्मों का हिस्सा होता है ना। तो अगर कोई ऐसी जाति में जन्म हुआ जिसको भक्ति के लिए कोई टाइम ही नहीं है या भक्ति समझ ही नहीं पाएगा, जो आप आज बता रहे हैं कृष्ण भगवान, तो उसमें 4 कैटेगरी के लोग बताए हैं, है ना। कौन से 3 बताए, है ना। पाप योनि के 3 बताए, कौन से वैश्य, शूद्र तथा स्त्रीय, है ना, ऐसे। तो कृष्ण भगवान बता रहे कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी पाप किया हो, तो सबसे ज्यादा पाप किया हुआ व्यक्ति कौन है आज करंट, आसपास में देखो। उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे ओसामा बिन लादेन या दाऊद इब्राहिम, बहुत लोगों को मारा है उन्होंने, है ना। तो इनका उदाहरण लेते हैं जैसे। तो अगर कोई बोले कि प्रभु जी आप बोल रहे हो कि भगवान बोल रहे हैं कि नमाम दुष्कृतो न मूढ़ा, तो ऐसे लोग भी भक्ति में आ सकते हैं क्या, तो आपको क्या लगता है, आ सकते? चित्र माता एकदम कॉन्फिडेंट आ सकते, क्या लगता है आपको, कितना लगता है कि आ सकते हैं ऐसे लोग, हाथ ऊपर करो, आ सकते हैं? आ सकते हैं प्रभु जी। कुछ कंफ्यूज नहीं, बोल पता नहीं आएंगे नहीं, कितने लोगों को लगता है कि नहीं आ सकते, तो नहीं आ सकते, हाँ, आपको भी लगता है नहीं आ सकते? भगवान तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि आ सकते हैं, हाँ? कैलकुलेट भी कर ली 3 घंटे में जाएगा। जरूर नहीं, उनको अगर प्रभुपाद मिल जाए, प्रभुपाद ने बोला कि तुम भक्ति करो, हरे कृष्ण में बोल दिया तो भक्ति में आ गया वो, तो हाँ, अजामिल का उदाहरण है ना। इतने सारे पाप कर लिए फिर भी एक बार नारायण को तुम नाम बोल लिया, उसके सारे पाप खत्म हो गए, है ना। तो भगवान ये बताना चाह रहे तुम कितना भी पाप करो, एक्चुअली शास्त्रों में से देखा कि अगर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोले, जितनी बार हमने पाप किया और पाप करने वाले सारे पाप खत्म हो जाए। आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो कब से जपा कर रहे, हुई नहीं, पाप खत्म ही नहीं हो रहे, तो ऐसे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम तो कब से 16 माला कर रहे हैं, रोज कर भी तो रहे हैं प्रभु जी। हाँ, रोज पाप भी तो कर रहे हैं प्रभु जी। रोज पाप भी कर रहे हैं, मैंने कह रही रोज पाप भी तो कर रहे हैं और भी। तीव्रता नहीं, पूरा ध्यान नहीं। सरेंडर होके करना जरूरी प्रभु जी, ऐसा बिल्कुल शुद्ध भाव सरेंडर से होके करना करें। चाहिए। जैसे अजामिल ने कोई भी अपराध नहीं किया, उसने नारायण जब बोला तो कोई भी अपराध नहीं था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था 10 नामा पर क्या होता है। तो इसलिए हमें अगर पहले पता ना होते तो अच्छा होता है। अभी पता है तो गड़बड़ी है। जैसे किसी को पता है कि ये गलत है काम और वो कर रहा है तो उसको डबल सजा मिलती है, वैसे हमारा है कि हमें पता है कि 10 नाम अपराध नहीं करने हैं, अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा, भगवान पकड़ लेंगे, बोले तुम क्या कर रहे हो, तुमको पता है फिर भी कर रहे हो, ऐसे, है ना। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिना नाम अपराध किए भगवान का नाम ले, है ना, जैसे कि अभी उदाहरण देता हूँ। एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति था, तो वो जंगल में जाके वॉशरूम के लिए जंगल में गया, नंबर 2 की। तो नंबर 2 कर रहा था, तो थोड़ी दूर में ना एक जंगली सुअर था, जंगली सुअर जानते ना, पिग। तो उस जंगली सुअर जो होता है वो विष्ठा खाते हैं, तो उसको वो विष्ठा खानी थी, पर इसको कॉन्स्टिपेशन था। मैं वही वर्ड ढूंढा था, उसने दे दिया मुझे। अभी सोच रहा था कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं।
तो उसका कॉन्स्टिपेशन जल्दी हो नहीं रहा था, तो ये सुअर को पेशेंस खत्म हो रहा था इसका, अभी कुछ जल्दी क्यों नहीं कर रहा है भाई। तो उसने क्या किया, उसको सींग होता है ना सुअर को, अभी मुझे पता नहीं, मैं कभी जंगल में गया नहीं। दांत होते हैं, दांत, हाँ। मैं देख रहा सब लोग जाग रहे थे। तो उसने क्या किया, दूर से भागा भागा आया और अपने दांत उसके पेट में घुसेड़ दिया। तो बड़ा सुअर था, आप बोलेंगे प्रभु जी छोटे, यहाँ पे तो छोटे होते, बट वहां पे बड़ा था सुअर, जंगल में बड़े होते हैं ना सुअर। उसने घुसा दिया उसके पेट में। तो ये लगभग अभी मर ही रहा था, तो उसने बोला कि क्या बोला उसने, हराम बोला, क्योंकि मुस्लिम इनमें हराम मतलब गंदा गंदा गंदा। तो हराम 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 ऐसे बोलते बोलते वो मर गया, और उसको लेने के लिए वैकुंठ का विमान आ गया। तो बोले बोले हैं ऐसे कैसे होगी, क्योंकि उसको ये कुछ अपराध अपराध पता ही नहीं था। और उसने क्या बोला, हे राम बोला, हराम मतलब राम। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान भावग्रही हैं, भगवान ये नहीं देखते कि क्या बोला। क्योंकि अभी जैसे चाइनीज लोग बोलते कि हेर राम बोलते हो, उनको पता ही नहीं कि हरे मतलब क्या होता है, और उनके इसमें एच भी शब्द नहीं होता, एच लेटर नहीं होता उनके, तो वो भी प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। तो भगवान ने बताया नहीं, ठीक से प्रोनाउंस करो फिर तभी सुनूंगा, ऐसे नहीं बोलते। भगवान बोलते कि जो भी तुम बोल रहे हो तुम भाव से बोलो, है ना। जैसे संस्कृत में एक्चुअली कृष्ण है, कृष्णा नहीं है। कृष्णा को किसका नाम है, द्रौपदी का नाम है। या अर्जुन को भी बोलते हैं कृष्ण, क्योंकि वो वैसे ही दिखते हैं, थोड़ा सा काले काले जैसे हैं, है ना? तो भगवान आपका भाव देखते कि आप क्या बोल रहे हो, ये नहीं देखते कि भाव अंदर मन में क्या देखते हैं, क्या बोला ये नहीं देखते भगवान। तो उसने हराम बोला तो राम दिले, भगवान ने बोला कि छोड़ दो इसको। ऐसे शास्त्रों में आप बोलोगे प्रभु जी बेटर था, वैसे ही जन्म लिया हमने। नहीं, शास्त्रों में ऐसे एक्सट्रीम उदाहरण क्यों देते हैं, ताकि हमारे जैसे लोगों को वो उसके ऊपर विश्वास बैठे। जैसे शास्त्रों में बोलते हैं कि एक बार हरे नाम ले लो तुम्हारा सारे पाप भूल जाए, हरे कृष्णा बोल दिया तो भूल गए पाप। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अपराध करते हैं हम लोग, अगर उसने अपराध नहीं किया ना, और उसको 10 नाम अपराध पता भी नहीं थे, तो उसने निरपराध निरपराध नाम ले ले, से बोलते हैं निरपराध मतलब कोई अपराध के बिना नाम ले ले, इसलिए उसको मुक्ति दी। ऐसा तो अजामिल का उदाहरण या ये मुस्लिम का उदाहरण जानबूझ के शास्त्रों में ऐसा दिया गया है, ताकि जैसे मूवी होता है ना, एक्सट्रीम दिखाते हैं। जैसे रजनीकांत की मूवी दिखाते हैं कि ऊपर गोली मारता है और फिर 10 मिनट वेट करके वापस गोली नीचे आ जाती है। या कभी कभी दिखाया कि बंदूक के बिना भी गोली से मारता है, ऐसे कोई मूवी दिखाता है। मूवी पकड़ता है, प्रभु जी देखे मूवीज। स्ट्रीमिंग करते करते देखे। तो एक्सट्रीम दिखाते हैं। तो वैसे भी शास्त्रों में एक्सट्रीम बताया, जैसे बोलो धर्म सर्वधर्मान परते जो माम एकम शरणम व्रजम, मेरे शरण में आ जाओ मैं सारे पाप तुम्हारे हर लूंगा। हम बोले प्रभु जी भगवान हम सब कब से शरण में आए हैं, आप लेते ही नहीं। ऐसे क्योंकि भगवान क्या करते हैं, एक्सट्रीम उदाहरण देते शास्त्रों में, ताकि हम समझ सके। अगर ऐसे बोला होता कि नहीं, आप जब तक 10 जन्मों तक हरे कृष्ण महामंत्र शुद्ध नाम लेके भाव से ध्यान पूर्वक जप नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा, तो हम में से आधे लोग तो कब के निकल गए होते। तो प्रभु जी हम अगले जन्म में ट्राई करते हैं, इस बार थोड़ा एंजॉय कर लेते, लेट अस एंजॉय बोलते हैं ना, बाद में देखेंगे प्रभु। तो हम जब शास्त्र बोलते हैं कि एक ही नाम हरे नाम ले लो और तुम्हारा पाप भूल जाएंगे, तो तब हम बोलेंगे हाँ प्रभु जी थोड़ा कुछ होप है हमारे जैसे लोगों को, ऐसा है। तो भगवान बता रहे कि कोई भी हो, कोई किसी ने किसी का घर जला दिया हो, किसी का खून किया हो, किसी रेप किया हो, किसी की जैसे 6 है ना भगवत गीता में, अग्रेसर बोलते हैं उसको, अग्रेसर क्या बोला, आतताई लोग, है ना। पांडवों के साथ पूरा 6 का 6 हो गया था। तो ऐसे लोग भी आ जाए तो भगवान बोलते कि वैसा भी व्यक्ति को क्या है, भक्ति कर सकता, कोई टेंशन नहीं, है ना। ऐसे कोई व्यक्ति अगर ध्यान करे, तप करे या कर्म करे या योग करे, तो उसको अपना लक्ष्य मिलना बहुत मुश्किल होता है। पर भक्ति इतना आसान प्रोसेस है कि कोई भी भक्ति कर सकता है, है ना। जैसे प्राणी भी कर सकते हैं। झारखंड के प्राणी तो चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे वो भी नाच रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में हमने देखा है 2 कुत्तों को उन्होंने मोक्ष दे दिया, वैसे प्राणी भी कर सकते हैं। गजेंद्र का भी आपको पता है, गजेंद्र को भी मोक्ष मिल गया। देखा था तो कौन सा बताओ। जगन्नाथपुरी के पास में एक मगरमच्छ था, बाबिया था। हम्म तो कभी भी वॉश नहीं करता था, वो चावल में गुड़ मिला के तो लेके चलो ये कुछ
जगन्नाथपुरी में नहीं, वो श्रीरंगम में बैठा, साउथ में कहीं था, साउथ में था। हाँ तो बराबर, उसका भी उदाहरण वहां पे भी, और ये भी उदाहरण है। और एक उदाहरण देखिए, वो हाथी था, मैंने आपको उदाहरण दिया था बहुत दिन पहले, आप लोग भूल गए होंगे। तो ये हाथी टेम्पल का ये करता था, मतलब काम प्रोसेशन ले जाना वगैरह करता था। तो बूढ़ा हो गया था, तो उसको कहीं दूर 10 किलोमीटर पे दूर उसको जाके बांध दिया, बोले कि अब तो बूढ़ा हो गया, कोई और रिप्लेसमेंट लाया। बट उसको चाहिए था कि नहीं मैं करूँ अभी भी। तो एकादशी के दिन, जैसे कल एकादशी है ना, तो एकादशी के एक दिन पहले वहां से वो रात को वो चेन वगैरह छोड़ के निकल गया। उसको पता ही नहीं, उसके पास कोई जीपीएस भी नहीं था, है ना। वो डायरेक्टली सुबह 4 बजे मंदिर में पहुंच गया और बोला कि ये मेरा काम है, दूसरे हाथी को भगा दिया वहां से। और सेवा करता रहा, अभी रिसेंटली उसका मृत्यु हो गया। और वो भी मृत्यु कैसे हुआ, मंदिर के सामने, अल्टर के सामने उसने मुंडी डाल के नीचे ध्यान लगाया। तो उसको तो उद्धार हो ही गया, उसको मनुष्य जन्म लेने की जरूरत भी नहीं ऐसे। ठीक है, गुरुवाया टेम्पल, करेक्ट, बराबर, गुरुवाया टेम्पल में से। केरला में आता है मेरे को, है ना, केरला में ऐसे। तो अभी जो बाकी पथ हैं, ध्यान, योग, तप वगैरह, उसमें भक्ति का थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ता है। बस भक्ति करते हुए बाकी कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं। हम अपनी भक्ति आराम से कर सकते हैं। ध्यान करने की जो हम लोग आपको नहीं बताते कि सुबह सुबह उठ के देखो और अपने मुंहों के बीच में देखो, फिर हिलना नहीं बिल्कुल, है ना। ऐसे जब करते तो हम कितना हिलते हैं। ऐसे रूल्स होते तो फिर पता नहीं, हम में से कहीं तो जप ही नहीं कर पाते। और ऐसे कोई रूल्स नहीं है। भगवान बोलते हैं कि आप सिर्फ ध्यान पूर्वक जपा करो। ध्यान पूर्वक मतलब जपा के ऊपर ध्यान दो, ऐसा नहीं किसी और के ऊपर ध्यान दो। तो अभी यहाँ पे भगवान पाप योनि के बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई जन्म से ही पाप योनि में हो, 3 योनि के बारे में बता रहे हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। इसका मतलब अगर कोई जन्म से ही पाप योनि में पैदा हो तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता एक से देखा जाए तो। पर भगवान बोल रहे ऐसे लोग भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं ऐसे। जैसे यहाँ पे एक भागवतम का श्लोक प्रभुपाद कोट करते हैं, दूसरे स्कंद में 4थे अध्याय में है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे कई प्रकार के लोग हैं जो बहुत पापी हैं। ऐसा ऐसे बोलते हैं कि जो भगवान की भक्ति नहीं, जैसे हमने 4 लोगों के बारे में चर्चा किया था। कौन से थे वो? चतुर्विधा भजन्ति माम के बाद उसके पहले कौन से हैं? नमाम दुष्कृतम मूढ़ा प्रपद्यन्ति नराधमा माया अप्रज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। 4 प्रकार के लोग हैं। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ति नराधमा और आसुरम भाव, ये 4 प्रकार के लोग। मतलब बेसिकली जो लोग कृष्ण को नहीं मानते, पापी लोग, भगवान को मानते ही नहीं, ऐसे लोग। तो उससे भी बदतर लोग होते हैं। आप बोलेंगे प्रभु उससे बदतर क्या हो सकता है? तो यहाँ पे श्लोक में बताया गया है ना। तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग रेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? रेस मतलब पर्दा, जाति बोल सकते हैं, हाँ, जाति के लोग। तो इसमें बताया है कि 4-5 बताया है। किरात करके एक बताया जो बिहार में आता है, जो बिहार के ट्राइब। फिर बताया हुन मतलब अभी क्या ईस्ट जर्मनी और रशिया। फिर आंध्र बताया। फिर पुलिंद बताया, पुलिंद मतलब ग्रीस, अभी जो ग्रीस है ना वहां पे। और शास्त्रों में इसका वर्णन दिया है कि ग्रीस के लोग कुछ सालों के लिए पूरी दुनिया का राज्य करेंगे। तो हमने देखा अलेक्जेंडर द ग्रेट ने राज्य किया था। फिर अभीर बताया, अभीर मतलब सऊदी अरेबिया, तो मुस्लिम लोग रहते हैं। और फिर यवन बताया, यवन मतलब टर्की। और खास मतलब ये चाइनीज और मंगोलियन। ये लोग पापी क्यों हैं? क्योंकि एक्चुअली जब परशुराम थे, परशुराम ने सारे क्षेत्रों को मारने का ठान लिया था, तो 21 बार उन्होंने सबको मार दिया। तो जो बचे ये माइग्रेट हो गए किधर, कोई टर्की में गया, कोई जर्मनी में गया, कोई रशिया में गया, ऐसे यूरोप और अफ्रीका, यूरोप और सऊदी अरेबिया में पहुंच गए लोग। तो उसमें से ही बचे कुछ टर्की में गए, कोई जर्मनी में गए, कोई ग्रीक में गए। और वो वहां जाके उनका जो ब्राह्मणिकल कल्चर है वो घट गया और उसके कारण वो पाप करने लग गए। इनमें से सबसे घटिया लोग मतलब चाइनीज या मंगोलियन। क्यों? कुछ भी हिलते तो खा लेते, कुछ भी हिल ले, मक्खी भी खा लेंगे, सांप भी खा लेंगे, और ये क्या बोलते हैं इसको, छिपकली भी खा लेंगे। हाँ, छिपकली भी खाते, कुछ भी जो भी हिलता है वो खाते। हाँ क्या उनका, हाँ उनका पाचन शक्ति अलग है, वो जानवरों का उनको निर्देशन दिया है। तो कुछ भी खाते हैं वो लोग, है ना।
तो ये सबसे ज्यादा पापी मानते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने एक बार बोला था कि चाइनीज लोग भक्ति को सबसे लेट में पकड़ेंगे। तो चाइना कंट्री ऐसी है कि जो भक्ति प्रोसेस जो है सबसे देर में पकड़ेंगे, मतलब बहुत दिनों के बाद पकड़ेंगे। अभी कुछ कुछ चाइनीज बन रहे हैं, बट उसमें भी कुछ, जैसे वहां पे भक्ति करना या कोई भी प्रकार का धर्म का ये करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सबसे मुश्किल कंट्री हुआ। फिर मंगोलिया भी ऐसे ही, फिर उसके बाद रशिया, फिर जर्मनी, जापान, ऐसे सब कंट्री आते हैं जहाँ पे भक्ति करना बहुत मुश्किल है, कि उनको पता ही नहीं है कि भक्ति क्या होता है, भगवान क्या होता है, वो भगवान मानते ही नहीं है, तो है ना ऐसे। तो यहाँ पे बताया गया कि ये जाति के लोग भी जो पाप करने में एडिक्टेड हैं, मतलब पाप करना ही उनका काम है, तो वो लोग भी अगर भगवान का नाम ले, भगवान के शरण ले, तो वो भी भक्ति को पा सकते। आप सोचो, तो भगवान क्या बता रहे हैं इसमें, तो भक्ति इतना आसान प्रोसेस है, विधि है, और इतना शक्तिशाली है कि कितना भी पापी व्यक्ति हो, जैसे मैंने बोला उसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम भी आ जाए और शरणागत हो प्रभुपाद, तो उसको भी भक्ति मिल सकती है। इतना शक्तिशाली प्रोसेस है, इसमें कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं है, कोई भी विरहित नहीं कि नहीं ये नहीं कर सकते, नहीं, कोई है ही नहीं ऐसे, कितना भी पाप करे। तो ये सुन के थोड़ा अच्छा लगता है ना कि हम भी करो, हमारा भी कुछ हो सकता है ना ऐसे। एक बार एक चोर था, यूएस की बात है, तो कोई ड्रग्स वॉक्स में डील कर रहा था वो। तो एक बार रास्ते में उसके पुलिस पीछे लग गई, ये मेरे ख्याल से लॉस एंजलिस का उदाहरण है। तो पुलिस पीछे भाग रही, तो ये भाग रहा है, फिर एक गली से अंदर घुस गया और मेन स्ट्रीट पे लग गया। तो उसको समझ में आ रहा था कैसे भागो अभी, क्योंकि पुलिस एकदम पास में थी। तो उसने क्या किया, उस रास्ते पे बहुत सारे हरे कृष्णा जा रहे थे, मतलब डिवोटीज, और वो हर कीर्तन कर रहे थे जोर जोरों से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे करते करते जा रहे थे। तो उसको एकदम आइडिया आया, तो उसने कहा, बहुत बड़े लोग, लगभग 100 लोग थे, तो उनके बीच में जाके वो रुक गया, और मतलब जा रहा था उनके साथ। तो पुलिस को दिखाई नहीं, है ना, और अंदर घुस गया उस ग्रुप में, और पुलिस भी निकल गई, और उसको बाहर जाना था, पर अब क्योंकि अंदर घुस गया तो उसको बाहर जाने दे ही नहीं रहे थे। बोले चल 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 हमारे साथ, ऐसे करते करते वो संकीर्तन करते 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 वो मंदिर में आ गए। हाँ, और मंदिर में आ गए तो उसको लगा यार ये अच्छा है, अभी अब बच गया पुलिस से, तो अभी भागना चाहिए मुझे। और उसके दिमाग में एक आइडिया है कि कुछ दिनों के लिए यहीं पे रहता हूँ, है ना, ताकि पुलिस पकड़ेगी नहीं। तो वो जाके मंदिर में रह गया। तो मंदिर में रहा, तो रात को सो गया, खाना वाना मस्त मिल गया, तो बोला बस बहुत अच्छा हुआ। तो 10 बजे सो गया, और 4 बजे खर्राटे मार के सो रहा, तो उसको किसी ने उठाया, बोले उठ उठ। बोले क्या हुआ, तो लगा पुलिस तो नहीं आई। बोले नहीं, चलो नहाने चलते हैं। बोले हैं इतनी जल्दी नहाना है, वो नहाता भी नहीं था। बोले कि नहाना क्यों है, तो उसको नहाने के लिए लेके गए, और उसको मस्त तिलक विलक लगा के लेके गए मंदिर, और 4:30 बजे कीर्तन कर रहे, सब लोग नाच रहे हैं, क्या चल रहा है। तो फिर 4:30 से 5:30 से तो उसको अच्छा लगा, तो नाच रहे हैं वगैरह। 5:30 बजे सब बैठ गए थे शांति से, तो समझ में आ रहा क्या चल क्या रहा है। तो उसको किसी ने माला दी, वो भी चैंटिंग कर रहा है। तो ओवरऑल उसको बहुत अच्छा लगा, और फिर शाम को उसको बाहर लेके गए बुक्स वितरण करने की। ऐसा करते करते 3 महीने बीत गए, है ना। तो ये फुल टू डिवोटी बन गया, वो भूल गया कि मैं चोर था, है ना, और वो भक्ति करने लग गया। फिर 3 महीने के बाद उसको लगा कि यार मैंने बताना चाहिए कि मैं क्या था पहले। तो उसने जाके वहाँ का जो प्रेसिडेंट था, टेम्पल प्रेसिडेंट, उससे जाके बताया कि देखो यहाँ पे आ गया हूँ, मैं जपा कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, बट मैं एक्चुअली ड्रग एडिक्ट हूँ, मैं ऐसे ऐसे ड्रग्स में डील करता था, तो मेरे पीछे पुलिस लगी है, क्या करूँ मैं अभी। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, तुम पुलिस को सरेंडर हो जाओ। बोले यार मुझे बचाना चाहिए थी, तो पुलिस से सरेंडर होने की बात कर रहा है। बोले कोई बात नहीं, तुम फिर भी मैं मान लेता हूँ। तो जाके पुलिस में सरेंडर हो गए, तो उसका कोर्ट में केस चला। तो कोर्ट में उसने पूछा कि तुम अभी क्या करते हो। उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे हरे कृष्णा मंदिर में रहता हूँ, तो तुम्हारी दिनचर्या क्या है। तो उसने बताया मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, और फिर मेरे पास समय ही नहीं होता है, दिन भर ऐसे करता हूँ, और फिर शाम को मैं बुक वितरण करता हूँ, लोगों को कल्याण करने जाता हूँ। तो उसको जज को बहुत इंटरेस्ट आया, यार कुछ अलग ही लग रहा है ये, है ना? तो ऐसा करते करते वो जज इतना इंप्रेस हो गया, बोला कि इसको जो भुगतना तो भुगत लिया इसने 3 महीने, उसको छोड़ दो। और वो वापिस मंदिर में जाके जमा हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि जो एकदम गुंडा प्रकार का व्यक्ति था, जिसको कभी भक्ति मिलने ही नहीं वाली थी, वो एक्सीडेंटली, एक्सीडेंट तो कुछ होता नहीं ऐसे, बट उसको सुकृति के कारण उसको भक्त मिल गया, और वो भक्त बन भी गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद अभी वो अच्छा भक्त है ना ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी जो
एकदम सब कुछ पाप कर रहा है, फिर भी वो इसमें आ सकता है। उसके बाद एक उदाहरण है, आपको पता है, वाल्मीकि का। वाल्मीकि ऋषि पहले रत्नाकर के नाम के थे, तो इतने हंटर थे वो कि सबको मारते थे। पर उनको नारद मुनि मिल गए और वो वाल्मीकि बन गए। वैसे ही मुर्गारी करके हंटर था, वो भी प्राणियों को आधा आधा मारा छोड़ देता, और वो बोलता था कि मुर्गा ऐसे ही बताया और मुझे बहुत मजा आता है जब वो तड़फड़ तड़फड़ करके मरते हैं। तो नारद मुनि उसको बताया कि देखो ये गलत है, और उसको विजुअलाइज किया, उसको दिखाया कि देखो ये नरक है और वहां पे तुमको सारे भुगतने पड़ेंगे पाप, तो वो सुधर गया। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको नारद मुनि या जैसे लोगों ने उनको भक्ति में लाया है ना। ये सबसे नीचे कैटेगरी लोग बोल सकते हैं ऐसे। तो भक्ति प्रोसेस ऐसी है जो भगवान बता रहे हैं कि आप कोई भी प्रकार के व्यक्ति हो, आपको यहाँ पे हो पाए, है ना, ऐसे। पहले के जमाने में ऐसे बोलते थे कि आप सोचिए महात्मा गांधी के समय में, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे, तो उनके माता पिता उनको बोलते थे कि मत जाओ, ये 7 समंदर पास करके जाएगा तो पापी बन जाएगा, ऐसे बोलते थे। अभी उल्टा हो गया, पेरेंट्स एकदम शान से बताता हमारा बच्चा यूज में, शान से बता, और नहीं गया तो बोलता नहीं गया तुम्हारा बच्चा है, ऐसे बोलते। जैसे राजाराम महाराज जब पहली बार इंडिया आए थे, तो जब बरसाना में गए थे, तो 19 साल के 20 साल के थे, तो वहां के एक टेम्पल में उनको बताया उन्होंने कि तुम कहाँ से हो, तो बोले कि उन्होंने कुछ बताया नहीं, सिर्फ बोला कि मैं यूएस से हूँ। तो जो बरसाना के जो पुजारी थे बोला हाँ, तुम यूएस से हो, बहुत गंदी जगह है। बोले कि क्यों, क्या हुआ? बोले कि वहां पे एक शिकागो नामक शहर है, वो तो सबसे गंदा है। बोला क्यों? क्योंकि वहां पे गाय को काटते हैं, तो वापस मत जाना होता, ऐसा बोला। तो एक्चुअली पहले के जमाने में पता था कि लोगों को इंडिया ही ऐसा देश है जहाँ पे सारे पुण्य काम होते हैं, बाहर सब पाप होता है। अब देखेंगे तो आ, सारे पाप कर्मों का जो सेंटर है ये यूएस है या जर्मनी है या रशिया है, ऐसे सारे पाप करते हैं, कोई ऐसी पाप बचा ही नहीं, क्यों होता ही नहीं ऐसे। जैसे यूएस में एक शहर है जहाँ पे सबसे ज्यादा पाप होता है, कौन सा? लास वेगस। वो पाप पाप का ही शहर है, पर्सनिफाइड पाप बोल सकते हैं। तो सब कुछ होता है वहाँ, मतलब जो हम 4 नियमों के बोलते सब कुछ तोड़ देते हैं, तो दारू पीना, गैम्बलिंग करना, इलिसिट सेक्स करना, सब कुछ वहीं पे होता है। और लोग उसमें वहां पे शान से आते हैं सब देखने के लिए, ऐसे। तो यहाँ पे जैसे प्रोपा भी बता रहे हैं परपट में कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, है ना। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये तो 10th सबसे लोएस्ट है, उनको भी भगवान बोल रहे हैं कि वो भी भक्ति में आ सकते ऐसे। तो आप सोचिए, प्रभुपाद जैसे प्रभुपाद थे जो पाश्चिमात्य देश में गए, वेस्ट में गए, और ऐसे लोगों को भक्ति में लाया। जैसे आप देखेंगे कि हिप्पी जो थे, हिप्पीज मतलब क्या थे? हिप्पीज मतलब जो सोसाइटी ने जो रिजेक्ट किए लोग होते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, कुछ काम धंधा नहीं है, दारू पी रहे हैं, ड्रग्स पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, और पड़े रहते रास्ते में, और सिर्फ प्रोटेस्ट करते रहते कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो सरकार ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, ये कुछ नहीं कर सकते, इनका कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों को जाके प्रभुपाद ने प्रचार किया और उनको भक्त बनाया। आज अगर उनको देखेंगे तो ये तो संत बने, बने मतलब है संत एक्चुअली। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, गलत काम करना, और अभी दूसरों का उद्धार करना। हाँ, तो ये एकदम क्या बोलते हैं उसको, क्लासिक एग्जाम्पल है प्रभुपाद का, जिससे हम देख सकते हैं कि कोई भी प्रकार का व्यक्ति वो भक्ति में आगे आ सकता है और भक्त बन सकता है। और यही लोग आज पूरे इस्कॉन मूवमेंट उसको चला रहे हैं। आप अगर देखेंगे उसको जीबीसी बोलते हैं हम लोग, गवर्निंग बॉडी कमीशन। तो लगभग जो भी गवर्निंग बॉडी कमीशन, ये यूएस के ही भक्त हैं जो बने हैं, संत बने हैं ऐसे। जैसे शास्त्रों में उदाहरण दिया है, पद्म पुराण में वशिष्ठ मुनि जो है किंग कपिल को बोल रहे हैं, राजा कपिल को, दिलीप को बोल रहे हैं कि जैसे ठंड का मौसम होता है दिसंबर जनवरी में, तो वहां पे अगर कोई नदी में जाके ठंडे पानी में नहाए तो कोई बोल सकता है कि मत नहाओ? उदाहरण नहीं समझा। अगर ठंडे पानी में अगर कोई जाके नहा रहा है नदी में, तो वहां पे कोई किसी ने रिस्ट्रिक्ट किया है कि ठंडे पानी में नहीं नहाना है? नहीं, कोई भी जाके नहा सकता है ना। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी ठंडे पानी में कोई नहाएगा नहीं, और रिस्ट्रिक्शन नहीं कि नहीं नहाना। वैसे ही
भक्ति नहीं करने का ये रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो पिछले जमात का है, कोई भी जमात का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर व्यक्ति भक्ति कर सकता है। ये उदाहरण दे रहे हैं, है ना, ऐसे। तो हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है कि वो भक्ति कर सकता है, कोई वर्जित नहीं इससे। जैसे स्कंद पुराण में भी एक उदाहरण आता है, एक मयूरध्वज नामक शहर है, वहां पे सारे शूद्र लोग रहते हैं, मतलब नीचे जाति के, है ना। और वहां पे कई सारे भक्त जो हैं वो दीक्षित हैं, वैष्णव है, और वो भक्ति करते हैं। और जब वो, ऐसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब वो तिलक पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तो वो जैसे दिखते हैं ब्राह्मणों से भी हजार पटी से वो सुंदर दिखते हैं। ऐसा उदाहरण दिया है। ये उदाहरण देने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी जाति का व्यक्ति हो वो भक्ति कर सकता है, यही बताना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग बताए, वैश्य, शूद्र और स्त्री। वैश्य मतलब कौन? व्यापारी लोग। तो इनको क्यों बताया इस कैटेगरी में? वैश्यों को क्यों बताया कि निचले जाति के लोग हैं? राजस्व तमस में। ओके, राजस्व और तमस में है। और इनका मुख्य केंद्र बिंदु क्या है जीवन का? पैसा। ऐसा पैसे कमाना। मनी इज स्वीटर देन हनी बोलते हैं, मतलब पैसा, पैसा ही उनका सब कुछ है ना। और हर समय वो पैसे का उनका व्यवहार आता है। मतलब रोज बिजनेस करेंगे, शाम को गिनेंगे कितने पैसे हो गया, पैसा, जमीन, और ऐसे अलग अलग। और जो अपोजिट सेक्स है, मतलब स्त्री, उनके साथ संग करना, ये उनका धर्म नहीं बोल सकते उसको, ये उनका स्वभाव है, इसीलिए, है ना। तो ये इतने अपने बिजनेस में मशगूल होते हैं कि भगवान को भूल जाते, भगवान को बिल्कुल भूल जाते हैं। और उनका जो जीवन है वो सब कुछ पैसे कमाने में और उसको गंवाने में जाता है, बस वही करते हैं दिन भर। इसीलिए वहां पे वैश्य का नाम दिया। जब देखो उनके मन में ये होता है कि आज मेरे पास 1000 कोटी है, तो उसको मैं 10,000 कोटी कैसे, 10,000 कोटी है तो उसको मैं 1,00,000 कोटी कैसे करूं, यही उनके मन में ये होता है, और कुछ विचार नहीं होता, है ना? ऐसे। जैसे भी रिसेंटली में हमारे सीईओ ने एक पार्टी दिया, तो उसमें क्या था, तो उसमें भी यही चर्चा चल रही थी कि कैसे बिजनेस को और बढ़ाना है, कैसे और पैसे लानी है, बस यही चर्चा होती है, और कोई चर्चा नहीं होती। ऐसे। तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं जैसे वैश्य कैटेगरी में। तो सनिष्ठ होते हैं, प्रतिनिष्ठ और निरपेक्ष। सनिष्ठ मतलब क्या? ये जो बिजनेस वाले, मतलब उनका दिमाग सिर्फ बिजनेस में होता है, भक्ति ने उनका दिल लगा ली, इसलिए बोलते हैं सनिष्ठा। दूसरे होते हैं प्रतिनिष्ठा। प्रतिनिष्ठा मतलब क्या? जैसे शिला प्रभुपाद के जो पिता थे वो भी बिजनेसमैन थे, और वो बिजनेस कैसे करते थे? सुबह 10 बजे जाते थे और शाम को 6 बजे आते थे। आप अगर देखेंगे कोई भी मारवाड़ी होता है जिसका उसका किराना माल का स्टॉप होता है, वो कितने बजे खोलते हैं शॉप? 7 बजे खोल लेते सुबह, और कितने बजे बंद करता है? 11-12 बजे बंद करता है ना। अब वो सोने चले जाए 12 बजे और कोई कस्टमर है तो फिर भी खोल देगा, क्या चाहिए बताओ, है ना, ऐसे। तो बट गौर मोहन डे जो थे प्रभुपाद के पिता, वो 10 बजे जाते थे और बीच में खाना खाने भी आते थे। 1 बजे खाना खाने आते थे और 4 बजे आते थे ऑफिस, 4 से 7, मतलब 6 ही घंटा काम करते, और जो भी मिलता वो अपने फैमिली चलाते। तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था भगवान की भक्ति करना, और सेकेंडरी था पैसे कमाना। जो बिजनेसमैन होता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पैसा। फिर बाद में टाइम मिला तो भगवान के लिए कुछ देंगे। वो बोलते हैं मेरे पास पैसा, मैं डोनेशन कर सकता हूँ, बट क्लास वास में मत बताओ, मेरे पास इतना समय ही नहीं कि क्लास वास अटेंड करूं, है ना, ऐसे बोलते हैं। जपा आपा करने के लिए वो बोलते कि नहीं, जपा आपा करने में टाइम नहीं है, अरे भगवान का नाम लेने में टाइम नहीं है, आप चाहिए तो मैं पैसे दे दूं, पर भगवान का जपा नहीं करो, ऐसे। ये दूसरे वाले हैं प्रतिनिष्ठा, और तीसरे हैं निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब जैसे भजन एक आता है, मानस देहो गेहु जो किछु मोर, आर पिलु तुवार पदे नंद किशोर, संपदे विपदे जीवन मरण। यहाँ पे बोला गया कि मानस मतलब मन, देह, देह मतलब शरीर, गेह मतलब हमारा, मेरे पास जो भी है, मानस देह गेह जो कि चुमर, मतलब मेरे पास जो भी है ये सब तुम्हारा है। किसको बोल रहे हैं? भगवान को बोल रहे हैं, प्रियतम को नहीं बोल रहे। भगवान को बोल रहे हैं कि जो मेरा है सब तुम्हारा है। तो ये निरपेक्ष भक्त है, जो बोलते हैं कि सब कुछ भगवान का है, ऐसे। तो अभी वैश्य के बारे में बात हुआ। फिर शूद्र कौन होता है? शूद्र मतलब ये उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, गुण होते हैं वो गंदे गुण होते हैं, मतलब क्या, कभी नहाएंगे नहीं, है
है ना? ये सब चीजें गंदी चर रखेंगे, मांस खाएंगे, दारू पियेंगे, या स्त्री के साथ संग करेंगे, ऐसे, है ना? जैसे वेस्टर्न कल्चर होता है। आपको पहली बार जब मैं वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न यूएस गया था 1999 में, 1999, मुझे पता ही नहीं था। मैं गया बाथरूम में और पानी ही नहीं है। मतलब पानी है, नल नहीं। हाँ, नल ही नहीं है। मतलब अभी जो भी कर रहा था मैंने कर लिया। अब आगे क्या है ना? तो उधर टिश्यू पेपर था, तो मैं समझ गया, है ना? तो कितने गंदे लोग हैं टिश्यू पेपर से पोस्ट, है ना? अब उसमें हम डिटेल में ज्यादा आएंगे नहीं, है ना? इतने गंदे हैं कि कौन कौन सा व्यक्ति है जो टिश्यू पेपर से ही वो काम करे, और वो करते हैं। कहीं रेस्टोरेंट में देखेंगे तो हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसमें हाथ हाथ पोंछने के लिए टिश्यू पेपर से पोंछेंगे। इतने गंदे होते हैं कि उसमें जाते हैं, कौन सा होता है, बर्गर किंग या कौन सा बोलते हैं वो, सबवे में जाएंगे, सबवे में जाएंगे, वो लेंगे और जाते जाते कहीं ट्रेन में खाएंगे, या कोई वॉकिंग करते होते खाएंगे, और क्या करेंगे, उसको ऐसे ऐसे करके हाथ पोंछ देंगे, फेंक के चले जाएंगे। हाथ धोना, मुंह धोना कुछ नहीं, है ना? पानी का कम से कम वापर करते हैं, पानी बचाते हैं। हाँ, बचा के करके पाप करते हैं, और क्या है? इतने गंदे लोग हैं वो, है ना? तो मुझे कुछ याद आ गया। हमारे ग्रुप में एक व्यक्ति था, उसको तो बिल्कुल रहा ही नहीं गया। उसने क्या किया, वहां पे ना सब बाथरूम में बाथटब होता है, तो बाथटब में जाके दूसरे दिन मुझे आना कि कैसे तुमने धोया? मैंने बोला भाई देखो भाई, टिश्यू पेपर था, इसने क्या है? बोला मेरे से रहा ही नहीं है, तो बाथटब में जाके किया, बोलता है। तो हम इंडियंस को वो झेपता ही नहीं, बोले क्या, कैसे कर सकते हैं ऐसे? और खासकर अगर फ्लाइट पे जाएंगे ना, लंबी सफर के फ्लाइट में, अगर यहाँ से आप फ्लाइट पकड़ो न्यूयॉर्क का, 20 घंटे का सफर होता है, और उनको सारा पानी वगैरह उसको बचाना होता है उनको। तो आप देखेंगे वॉश बेसिन में इतनी इतू सा पानी आएगा। माता जी आप गए थे ना दुबई, तो देखा होगा आपने। बोले प्रभु जी आगे से जाऊंगी नहीं, और जाऊंगी तो बताऊंगी नहीं, आप बार बार मेरा उदाहरण देते हो आप। तो हम जाएंगे तो इतू इतू सा पानी आता है ना? हम हाथ धोए तो एक उंगली भी नहीं धुती उससे। इतना सा पानी आता है। इतने गंदे लोग होते हैं, है ना? जैसे मुझे याद है कि हम जब कॉलेज में थे, तो हमारा एक फ्रेंड था, नॉर्थ से आया था। तो ऐसा नहीं कि नॉर्थ के लोग गंदे होते हैं, पर ये इतना गंदा था, वो बाल काट के आया और घर नहीं गया, डायरेक्ट रेस्टोरेंट गया और खाना खाने लग गया। मैंने कहा पागल है क्या? और बाल काटने के बाद नहाते हैं, अरे मैं बाद में करूंगा, आराम से करूंगा, बोलते हैं। तो ऐसे गंदी आदतें उनकी, ऐसे। वो घर में जूते पहनते हैं, देखा होगा आपने? घर में डायरेक्ट जूते पहनते हैं, किचन में भी जूते पहनते हैं ऐसे। तो उनको बताना पड़ता है कि घर में जूते नहीं पहनने होते, घर के बाहर निकालते हैं, सब गंदी आदत है। हाँ, नहाने की गोली खाएंगे वो लोग, अगर उनको मौका मिले तो। नहाते नहीं, वो क्या क्या स्प्रे मारते रहते हैं वो। हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति था, वो हर 2 घंटे के बाद जाके बाथरूम में जाके स्प्रे मार के आता था। मुझे बहुत इच्छा है उसको बोलने की, कम से कम एक बार नहाया कर बाबा, स्प्रे मारने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उधर बहुत है ये, क्योंकि उनको नहाना होता नहीं है, तो वो स्प्रे मारते रहते हैं ऐसे। तो ऐसे शुद्ध लोग हैं। जैसे अभी मैं जो उदाहरण बताऊंगा उसको अभी उसको उल्टी आएगी, तो प्रसाद के पहले बताता हूँ। तो बर्मा में, ये बर्मा कहाँ आता है? म्यांमार में आता है। बहुत अच्छा, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, बट उसी नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे ऐसी पद्धति है, उनके एक लेगेसी, उनकी लेगेसी क्या बोलते हैं हिंदी में? विरासत है। विरासत है कि वो क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। उनके गांव में एक बहुत बड़ा ऐसा मटका होता है। तो जब भी कोई प्राणी मरता है, वो प्राणी को लाके उस मटके में डालते हैं, और वो साल भर वेट करते हैं। हाँ, अब जो सुनोगे उसके साथ बक बक करोगे आप लोग। वो साल होने के बाद उसको निकालते हैं, और उसको अच्छे से उसको पानी वानी डाल के उसको मिक्स करते हैं, और सब पूरा गांव उसको पीता है। कीड़ा भी मर जाएगा ना ऐसे। आप सोचिए कितने गंदे लोग हैं, इतने गंदे हैं कि उसको पी जाते हैं, और बोलते हैं उनका वो डेलिकेसी है। क्या बोलते हैं उसको? डेलिकेसी, डेलिकेसी, परंपरा है ऐसे। आप सोचो कितने गंदे लोग।
साउथ अफ्रीका एक समाज है साउथ अफ्रीका में कि अगर कोई बूढ़ा होता है, बहुत बूढ़ा होता है 80-90 साल का, तो उसको मार देते हैं और उसका फिर फेस्टिवल बनाते हैं, उसका जो मांस होता है खाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे गंदे लोग होते हैं, वो भी भक्ति करने के लिए क्वालिफाइड कर सकते हैं भक्ति। तो प्रभुपाद यही बता रहे शूद्र मतलब ऐसी कैटेगरी लोगों को पता ही नहीं खाना क्या है। जैसे एक भाई कहा बांग्लादेश में गए थे अपना ग्रुप, तो उन्होंने सत्संग वगैरह किया और कुकिंग कर रहे थे, अपना पॉट लेके गए थे। तो वहां के लोग आए, बोले कि क्या गंदा कुकिंग कर, क्या कर रहे हो? अरे शुद्ध गाय के दूध घी में पका रहे हैं हम लोग। बोले हमसे सहन नहीं हो रहा, बोले क्योंकि ये इतना गंदा खाते हैं ना कि उनसे शुद्ध घी मतलब सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी का चीज होती है जिसमें कुकिंग कर सकता है। तेल वेल तो ये हम आजकल मॉडर्न युग में यूज करते हैं, पहले कोई तेल यूज नहीं कर रहा। तेल सिर्फ मसाज के लिए और बॉडी के लिए होता है ना। शरीर के अंदर तेल नहीं होता, शरीर के बाहर तेल, अंदर सिर्फ घी, तो भी गाय का, भैंस का नहीं। एक बार हम लोग वृंदावन से आ रहे थे, तो एक बार हमको चीज लेना था, कोई चीज नहीं, मिल्क का चीज हो उसको चीज। तो मैं रुका एक दिन, एक वो डेयरी के आसपास, मैंने उसको पूछा कि भाई ये चीज दे दो, तो उसने चीज दे दिया। तो मैंने कि ये किससे बना है? मतलब शुद्ध भैंस का बना है, शुद्ध भैंस के दूध का बना है। मतलब भाई शुद्ध भैंस कभी शुद्ध नहीं होती है ना? गाय का दूध शुद्ध बनाया जाता है, भैंस का बनेगा तो भैंस जैसे बनेंगे। भैंसा होता है ना, भैंसे का अकल क्या होता है? वो पॉटी जाके आता, नहाता है, उसके बाद पॉटी करता। देखा कभी आपने गांव में, कभी देखा? वो नहा के आता है, फिर रास्ते में जाके पूरा रास्ता पेंट कर देता है वो। देखा आप लोगों ने? वैसे को देखा ऐसे। तो एनीवेज, तो क्षुद्र लोग ऐसे होते हैं। उसके बाद अभी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ज्यादा प्रश्न इसके ऊपर पूछना नहीं है। हाँ, स्त्रियों के बारे में बोला है, बट मैं नहीं बोल रहा, प्रोपाद भी नहीं बोल रहा, कृष्ण को। अगर आपको कुछ क्वेश्चन को तो कृष्ण को पूछना, मेरे को नहीं पूछना है। प्रभु जी स्त्रियों को बोला है। Yeah, but I want to ask that why are women in line with the others of low birth? प्रश्न पूछ This लिया is माता not. जी, मैंने I have already I, given the answer. okay, fine. Let's not talk about it. मैं बताऊंगा, It's not important point. पर जो यहाँ पे स्त्री है, अगर आप खुद को स्त्री मान रहे हो तो भी आप गड़बड़ कर रहे हो। क्यों? वी आर नॉट दिस बॉडी, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो अगर आप स्त्री, मैं मान रहा हूँ स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो क्या है गड़बड़ी है? तो हम टेम्पररी इसके लिए है। शास्त्र क्यों बता रहे, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्या क्या कर रहे हैं। Yeah, जैसे, no problem. हाँ, जैसे No, कि it's एक बार not important because it's not a part of learning, but it still is a thought as to why the women are in line with I'll the try to answer it, but I still Okay. know उसके बाद भी आपको प्रश्न रहेंगे, क्योंकि स्त्री, और यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन स्त्री का है, स्त्रियों का है। तो थैंकफुली आज बहुत पुरुष भी आए हैं, तो मैं थोड़ा बच गया। तो क्या, और कुछ कुछ लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं आज, तो एक तरह से अच्छा है। तो एक्चुअली क्या है, शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो पुरुष होता है और जो स्त्री होती है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ऐसा बोलता है ना, उल्टा है ऐसा कुछ। तो मतलब दोनों का जो जड़न गड़न, क्या बोलते हैं उसको, तो जिस तरह से बने हैं वो टोटली अलग है। उनके जो शरीर का ये है, और उनका जो मेंटालिटी है, उनका जो स्वभाव है, ये टोटली अलग होता है। उसको बोलते हैं साइकोफिजिकल नेचर, मतलब स्वभाव क्या अलग है। जैसे स्त्रियों को ज्यादातर घर पसंद होता है, घर में घर डेकोरेट करना, बच्चों का ख्याल रखना, ये ज्यादा पसंद। पुरुषों को इतना पसंद नहीं होता है। पुरुष घर में सिर्फ खाना खाने के लिए, सोने के लिए है ना, और टीवी देखने के लिए, जो टीवी देखते हो टीवी देखने के लिए आते हैं। बाकी उनको आप दिन भर उनको घुमा कहीं घूम देंगे, है ना। पर स्त्रियों को ऐसा नहीं, वो डेकोरेट कर, जैसे बोलते हैं ना कि कोई बैचलर का घर है, तो आप जाएंगे तो घर में कहीं भी सामान कहीं पड़ा है, कोई जैसे अभी कितनी सुंदरता से माता जी ने घर सजाया है, डेकोरेशन है, पीसेस है, कुछ नहीं दिखेगा। बैचलर जो व्यक्ति होता है, उसके घर में सिर्फ सामान होता है ना, वो अच्छे से रखा नहीं होता है, और कोई भी चीज कहीं भी पड़ी होती है। पर जब उसी घर में अगर स्त्री आ जाए तो घर एकदम सुंदर बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस स्त्री को घर सुशोभित करने में आनंद आता है, और उसको स्वभाव है ना? तो अभी कुछ कुछ पुरुष हुए तो उनको भी होता होगा, गड़बड़ भी हो सकती है, बट जनरली देखा जाए तो ऐसा होता है। और जो स्त्री होती है उसको बच्चों का ख्याल रखने में ज्यादा अच्छा लगता है। और मैंने आपको पहले भी बोला एक बार कि स्त्रियां जो होती है कान से कच्ची होती, मतलब ऐसा नहीं कि कान में कम कम सुने, ऐसा नहीं। मतलब क्या, अगर कोई तारीफ कर देगा, आप कितने सुंदर लग रहे हो, कि आप कितने अच्छे हो, ये वो, तो आप ना प्रभु जी।
वो मान ही लेंगे कि ये जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है ना, वो एकदम से मान लेंगे, और भले ही उल्टा बोल रहा है। जैसे अगर कोई शूर्पणखा को बोले तुम कितनी सुंदर हो, तुम मान ही लेंगे आप भी ना ऐसे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके कान कच्चे होते हैं, और पुरुषों के आंख कच्ची होती है। आंख कच्ची होती है मतलब क्या? अगर कोई सुंदर स्त्री को देख ले, है ना, भले ही शादीशुदा हो खुद, है ना, फिर भी वो फिसल जाएगा, जनरली स्पीकिंग। जनरली भक्त लोग नहीं फिसलते हैं, और जनरली स्पीकिंग। तो इसका मतलब क्या है कि जो पुरुष और स्त्री, उनका जो स्वभाव है, जिस तरह से बने हैं, वो टोटली अलग है ना। उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। आप कितने बोले कि नहीं वुमन लिबरलाइजेशन ये वो, कितना भी करो आप, वो अलग ही है। इसे शरीर से, जनरली स्पीकिंग, मतलब इसमें भी कुछ क्या कॉन्ट्रोवर्सी नहीं, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। जैसे हम लोग न्यूजीलैंड में थे, तो वहां पे माओरी स्त्रियां थी, मतलब वो ऐसे बाय डिफॉल्ट ऐसे, कोई पतला होता ही नहीं उनमें, है ना, इतनी इतनी मोटी मोटी होती। जैसे जैसे मेरे जैसे 5 लोग हो जाएंगे उनमें, है ना? ऐसे तो कुछ कुछ हो सकते हैं, पर जनरली स्पीकिंग जो स्त्रियां होती है वो शरीर से वीक होती, मतलब तो पुरुष के कंपैरिजन, है, शक्ति के कंपैरिजन, ऐसे। तो इससे हम समझ सकते हैं। और उनका जो जनरली स्त्रियां जो होती है वो इमोशनल होती है, ज्यादा रैशनल नहीं होती, इमोशनल होती। पुरुष जो होता है ये रैशनल होता है। रैशनल मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, विचार नहीं, स्त्रियां भी विचार करती हैं। तार्किक, हाँ तार्किक समझ गए आप लोग, या रैशनल समझ होंगे। रैशनल मतलब तर्क लगाते हैं, तर्क लगाना उसको, हाँ, लॉजिक लॉजिक लगाना या तर्क लगाना, ऐसे, है ना। जैसे बीच में कोई व्हाट्सएप में आया था कि, मतलब आपके लिए क्रिटिसिज्म नहीं है, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ कहीं से लाके। तो एक व्यक्ति को बोलती कि मुझे अभी इस बार आईफोन चाहिए थे। तो मैं क्यों? कि मेरे पास एक पिंक कलर का आईफोन का कवर है, तो अभी आईफोन तो लाना चाहिए ना। ऐसे ऐसे। तो उदाहरण क्या है कि एक्चुअली ना, जनरली स्पीकिंग जो पुरुष होता है वो लॉजिकल होता है, रैशनल होता है, तर्क बुद्धि लगाता है, वो स्त्रियां नहीं लगाती जनरली स्पीकिंग, ऐसे। तो ये दोनों का स्वभाव का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो शास्त्र भी बताते हैं कि जैसे भक्ति, इसमें देखिए मैं स्त्रियों को कुछ अच्छा ही बोलने वाला हूँ। जैसे आप अगर देखिए कोई भी सत्संग में स्त्रियों का क्वांटिटी ज्यादा होता है, क्यों पता है आपको? ये इस सत्संग की बात करो, हाँ, क्यों ज्यादा होता है आपको पता नहीं? जल्द से विश्वास पकड़िए। मैं अगर बोला ना कोई आप स्पीकर आके बोले कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो मान लेंगे, पूछेंगे नहीं कैसे, नहीं पूछेंगे, मान लेंगे, सब जल्द से मान लेंगे। हाँ? भावना भावुक होती है भावना- स्त्री। भावनात्मक होती है, भावुक होती है, इमोशनल होती है, तो इमीडिएटली मान लेंगे और मंदिर चले जाएंगी, भक्ति करने लगे। वही पुरुष को पकड़ लो, है ना, तो वो पहले पूछेंगे कैसे बताओ, भगवान को दिखाओ, भगवान कैसे है, क्यों है, सब तर्क लगाएंगे वो। तो फिर गणपति क्यों नहीं है, शिव जी क्यों नहीं है, कृष्ण क्यों है, इस्कॉन के मंदिर क्यों जाना है, स्वामी नारायण क्यों नहीं जाना, ऐसे अलग अलग तर्क लगाएंगे। क्योंकि वो तर्क लगाने का ज्ञानी कैटेगरी होते हैं, वो तर्क लगाते हैं। स्त्रियां एकदम इतने भोली होती हैं कि वो जल्द से भक्ति को पकड़ लेती है ना, ज्यादा प्रभु पूछती जी, नहीं। अच्छे बुरे की ये बात जो करो है ना। इसमें एक्चुअली ये क्या कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अगर इसका हिंदी अनुवाद हम पढ़ते हैं तो उन्होंने ये एडजेक्टिव लगाया है, निम्न जन्मास्त्री। ये कहाँ लगा, इन जनरल तो उन्होंने नहीं लगाया। कहाँ लगा? नहीं नहीं, इसका ट्रांसलेशन जब पढ़ते हैं हाँ हिंदी में, हाँ, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मास्त्री, हाँ कौमा, वैभव तथा शूद्र, तो ये तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए बोला है ना, तो ये तो कंट्रोवर्शियल है ही नहीं एक्चुअली तो। हाँ, मेरे साइड से बोल रहा है, सही सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, सीरियसली में मतलब ये बट कंट्रोवर्शियल एक्चुअली है क्या ही नहीं, है, क्योंकि ये इन्होंने एडजेक्टिव लगा के बोला है, निम्न जन्मास्त्री के लिए बोला है। करेक्ट, उन्होंने एक्चुअली साधारण स्त्रियों के लिए, सबके लिए भगवान, नहीं बोला। हाँ भगवान ये नहीं बोलते कि स्त्रियां भक्ति नहीं कर सकती। आप हजारों उदाहरण दे सकते हो जो एकदम उच्च कोटि के भक्त, कुंती महाराज है, जानवा देवी, नित्यानंद प्रभु की पार्षद, फिर और कौन, मीरा भाई, मीरा भी कई है। उदाहरण, कई उदाहरण शास्त्रों में, द्रौपदी है, यशोदा माई, यशोदा माई तो टॉप, राधा रानी देख लो, राधा रानी तो भौतिक दुनिया के नहीं है, फिर भी राधा रानी तो टॉप मोस्ट भक्त है, गोपियां, है ना। तो एक्चुअली शबरी क्या है, भौतिक दुनिया में अगर हम ये जो भौतिक शरीर मिला है, इस शरीर की बात कर रहे हो, आत्मा की बात नहीं कर रहे। ये शरीर है,
ये ज्यादा स्त्रियों के शरीर में जब आता है, जो हार्मोन्स होते हैं या जो भी मेंटालिटी होती है, वो ज्यादा क्या होती है, इमोशनल ज्यादा होना, रैशनल नहीं होना, झट झट से विश्वास कर लेना। जैसे ना कि कोई तारीफ करे तो मान लेंगे, वो देखेंगे नहीं कि सही में हूं क्या मैं, नहीं मान लेंगे। तो ये इसका मतलब क्या है कि वो जल्दी से विश्वास करती हैं। शास्त्र बताते हैं कि उनको फिलोसफी जल्दी समझ में नहीं आता। शास्त्र बता, मैं नहीं बता। और वो एक्स्ट्रा किए बता रही है ना, जैसे रामायण में भी तुलसीदास जी कहते हैं ना, सो Recently controversy हुई जो मुख्यमंत्री ने वो दिया भारत से वो उसको हटाना चाहिए, ये सब इसमें तो शास्त्र क्यों ऐसे बताते, शास्त्र क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो ताड़न से मतलब ये नहीं है कि ताड़ना देना, ताड़ जो है वो मतलब ब्रज भाषा में है, और उस ताड़ शब्द, क्योंकि पूरी रामायण ही जो ब्रज भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा ताड़न का शब्द जो है जैसे कहते हैं ढोल को कई जाता है बजाने के पहले उसको ठीक किया जाता, वैसा ही ताड़ना शब्द का जो शाब्दिक अर्थ उसका ये होता है कि ऐसे हम ब्रज भाषा में कहते हैं, अरे भाई मैं थोड़ा जाके आता हूँ तो जरा ताड़ दीजिए भैया मेरे घर को, देखो ना, देख लेना, तो ध्यान देना, ध्यान देना। एक्चुअली यहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है, भगवान बता रहे हैं कि देखो अगर कोई स्त्री भी हो, जनरली उसको भक्ति में फिलोसफी पढ़ना उसको इतना अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है भागवतम पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, साधना कार्ड भेजो, क्योंकि उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, फिलोसफी में इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे आप दो उदाहरण देता हूँ, जब नारद मुनि प्रहलाद की माँ को भागवतम पढ़ा रहे थे तो क्या कर रही थी, सो गई थी। जब अर्जुन अपनी वाइफ कौन थी, इसको सुभद्रा को बता रहे थे, तो क्या क्या वो सो गई थी। तो इससे दो तीन उदाहरण से हम दे सकते हैं कि उनको, हाँ, और ये भी शिव जी जब पार्वती को बता रहे थे भागवतम, तब पार्वती सो गए। कौन सुन रहा था, सुखदेव गोस्वामी सुन रहे थे। तो इनसे हम समझ सकते हैं कि जनरली स्पीकिंग स्त्रियों का जो इंक्लिनेशन होता है कहीं और होता है, मतलब भक्ति में होता है, बट उनको फिलोसफी ज्यादा चर्चा नहीं करना होता। उनको भक्ति करना, जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, भगवान को श्रृंगार करना, है ना, या आरती करना, भोग बनाना और खाना भी, तो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। फोटो लेना, खिलाना भी होता है, करेक्ट, खिलाना भी है ना। अब माताएं नहीं रहेंगी तो हम क्या खाएंगे, पत्थर। तो ऐसे, तो इसीलिए अभी शास्त्र क्या बता रहे हैं कि नहीं, जनरली स्पीकिंग फिलोसफी में उनको ज्यादा इतना नहीं है, बट फिर भी वो भी भक्ति कर सकती है। ऐसे बोला, यहाँ पे उल्टा नहीं बोले भक्ति नहीं कर सकते। कुंती महारानी देखेंगे तो हाँ बुरा लगता है ना, कुछ नहीं। इस बार अगर भक्ति करेंगे, अगली बार आप पुरुष बन जाएंगे। अगर ऐसा है, ऐसा ही है। मुझे पति नहीं आ रहे हैं, मतलब मैं भक्ति में आ गई तो मैं अशिक्षित हूँ उनके लिए, तभी देखो ये भी उदाहरण है ना। ऐसा जरूर नहीं कि स्त्री के वेश में आने के बाद ही भक्ति में नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे उदाहरण है इसमें माताएं आ गई बट पुरुष नहीं आए, क्योंकि उनके सुकृत नहीं है ऐसे, है। तो ऐसे जरूर नहीं, बट यहाँ पे क्या बोला गया कि ऐसे भी लोग भक्ति कर सकते हो, क्योंकि पहले के जमाने में क्या था कि वेद नहीं पढ़ना ऐसे बोलता था स्त्रियों को, है ना। और कहीं ऐसे रिस्ट्रिक्शन थे, गुरुकुल में भी स्त्रियों को नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते थे, कोई अन्याय है ना, वो अन्याय है ये, ऐसे बोलेंगे लोग अभी। तो क्यों नहीं भेजते थे, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करते थे, वो घर में ही उनको शिक्षा मिली। कुंती महारानी कहाँ से पढ़ी, भागवत में इतने से इतने अच्छे अच्छे श्लोक बोले, कहाँ से उनको पता चला। वो उनको उनके घर में आते थे और उनकी माँ पढ़ाते थे, जैसे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण देने के लिए, क्योंकि गुरुकुल मतलब गुरु के ऊपर छोड़ दिया ना, कोई गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे आप बोलेंगे पड़ोसी पर लड़कियों के गुरुकुल क्यों नहीं थे, पता नहीं, मैं तब था नहीं। ऐसा है, तो ओवरऑल ये इसका मीनिंग, ठीक है। तो शास्त्रों में लिखा गया कि जो स्त्रियां होती है, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, गाय होती है, ब्राह्मण होते हैं, उनको संरक्षण देना चाहिए, इसे लिखा है। इसीलिए हम देखते हैं मॉडर्न युग बढ़ रहा है, स्त्रियां ज्यादा जॉब कर रही हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रही है, तो उनके ऊपर अन्याय ज्यादा बढ़ रहा है। आप देखेंगे तो अभी जो नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं रेप करने के, ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले क्यों नहीं थे, प्रोपास बोलते थे कि उनके जमाने में, ये बोल रहे हैं हम लोग 19वीं की पहली सदी, मतलब 1910 वगैरह, तब उनकी माँ स्ट्रीट क्रॉस करने के लिए पालकी में जाती थी, ऐसे चल के नहीं आती थी। उसके कारण स्त्रियों का प्रोटेक्शन बढ़ता था और ये ऐसे केसेस कम होते थे, है ना। तो अभी जितना हम लिबरलाइज कर रहे हैं, जो पुरुष और स्त्री एक साथ ज्यादा मिल रहे हैं, उतना स्त्रियों का शोषण ज्यादा हो रहा है। ये सोसाइटी ने किया है, ये पुरुषों ने किया है, स्त्रियों ने भी नहीं किया।
वुमन लिबरेशन, वुमन को इतना शक्ति दे दो, नहीं, दोनों अलग हैं, दोनों को अलग रखना चाहिए। ऐसे तो पहले ऐसा होता था कि जब छोटे थे तो पिता संरक्षण देते थे, शादी हो गई तो पति संरक्षण देते थे, और जब बाद में बुढ़ापे में बच्चे संरक्षण देते, ये उसका पॉलिसी ऐसा। क्योंकि जब स्त्री अलग अकेले होती है तो उसका ज्यादा शोषण होता है। अब अगर देखो किसी की शादी नहीं हुई तो उसका शोषण ज्यादा होता है एज कम्पेयर जिसकी शादी हुई। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु ने भी जब आए थे तब उन्होंने हरिदास ठाकुर और रामानंद राय, जैसे हरिदास ठाकुर थे वो मुस्लिम थे पर उनको नामाचार्य बुलाया, है ना। एक्चुअली मुस्लिम मतलब यवन लोग, यवन मतलब सबसे गिरे हुए लोग। उनको जैसे मैंने बोला कि कुरान में लिखा हुआ है कि मुस्लिम लोगों के कुरान में लिखा है कि आपने अपनी माँ और बहन के साथ संग नहीं करना चाहिए, ऐसे लिखा है एक्सप्लिसिटली। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि वहां पे ऐसा होता था, चीज होती थी चीजें, इसलिए ऐसे उनको बोलना पड़ा। भगवदगीता में ऐसे कोई श्लोक नहीं बताया, है ना। तो ऐसी जमात मतलब कि सबसे गिरे हुए लोगों को पता ही नहीं कि बेसिक एटिकेट क्या होता है ना। ऐसे मतलब पहले के जमाने में, अभी तो फिर भी लोग एटिकेट तो भूल ही गए हैं, बट थोड़ा बहुत प्रभु जी, एटिकेट पहले। वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि माँ और बहन से नहीं करना है, तो आज भी वहाँ पे ऐसा है कि माँ बहन को छोड़ के बाकी सबके साथ हो रहा है, कजिन के साथ भी शादी हो जाती है। हाँ, तो वो गड़बड़ी है, तो फिर वो उसको कंट्रोल करने के लिए वो भी लिखा गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने मुस्लिम को नामाचार्य बनाया, और रामानंद राय करके वो कनिष्ठ ब्राह्मण थे, कायस्थ ब्राह्मण बोलते उसको, तो उनको बोला कि आप वेदों के बारे में बताओ मुझे, क्योंकि वेद पहले के जमाने में जो उच्च कोटि के ब्राह्मण थे वही पढ़ते थे, पर अब ऐसा नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि कलयुग में हम सिर्फ गुण और कर्मों से व्यक्ति को जानते हैं, उसके जन्मों से नहीं। तो जब से श्रृंगी ने श्राप दिया परीक्षित महाराज को, तब से ब्राह्मण समाज जो था वो नीचे गिर गया जन्म से। तो जो भी कर्म और गुणों से कर रहा है वो तो ब्राह्मण हो सकता है, बट जात से नहीं। ठीक है, तो आज हमने चर्चा किया कि भगवान बता रहे हैं कि कोई भी जाति का कोई कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति हो वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो हमने ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए अरे मेरे से पाप हो रहा है, मेरे से ये हो रहा है, मैं क्या करूं, भक्ति करूं नहीं करूं, कोई नहीं। जहां से शुरुआत हुई वहीं से भक्ति करना चालू कर दो, और अगर कुछ गड़बड़ी हो भी जाए तो उसको वापस नहीं करने का ट्राई करो, और उसके बाद भक्ति में आगे बढ़ने की। भक्ति कभी रुकती नहीं है ऐसे। ठीक है, कोई प्रश्न है? स्त्री वाला छोड़ के बाकी कोई प्रश्न पूछे। इसके ऊपर काफी कुछ बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा लेख है इसके ऊपर, बट अभी उसको ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है हमें। बेसिक अगर हम समझ गए इतना तो काफी। कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, तो कीर्तन करते हैं। तब माताएं एकदम ऐसे टेंस हो गई, क्या है हमारे बारे में ऐसे लिखा भगवदगीता निश्चय। एक बार प्रभुपाद के सामने एक कोई उनकी शिष्या गई, है ना, स्त्री शिष्या थी, फीमेल। तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ये सारे जो पुरुष हैं हमको बोल रहे हैं कि तुम स्त्रियां हो, ऐसे वैसे लिखा है। तो प्रभुपाद ने बोला कि अगर पुरुष मतलब मेल्स ऐसे बोल रहे हैं तो उनको बेसिक फिलोसफी नहीं पता कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ऐसे बोला। अगर तुम खुद को स्त्री मानते हो ये भी गड़बड़ी। ये हमें शरीर मिला है, इसका मतलब हम ये नहीं कि हम शरीर हैं या हम स्त्री हैं। हमको शरीर मिला है तो हमें उसके हिसाब से भक्ति करनी। ठीक है, वैसे भी प्रभु जी जिस बारे में हम कुछ कर नहीं सकते हैं उसके लिए चिंता क्यों करना है? एग्जैक्टली, अभी शरीर मिला तो कुछ चेंज तो नहीं कर सकते। ऐसे कुछ लोग होते हैं, करते हैं। Yes, I agree. Because the purpose of reading Bhagavad Gita is to understand the learnings and the teachings of the principles of it. But it's amusing also that some things are should have been different. हाँ, But तो it's हमें okay. ये हम लोग क्या करेंगे माता जी, हम लोग अपनी जगह रह के सोच रहे हैं। अभी कृष्ण भगवान आगे जाकर लिखा है तो गलत कैसे हो सकता है? Yeah. कोई पर्पज है इसके, पर्पज इस दिखाने के लिए कि भाई अगर ऐसा हो भी तो भी आप भक्ति कर, क्योंकि कई कई विधियां हैं जिसमें बोलते हैं कि स्त्रियों को नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कोई स्त्रियां भी इन्वॉल्व है, कुछ भी कर सकती है, मतलब आप जपा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, Yeah. हरे कृष्ण।
जो मर्जी कर दो। हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम संकीर्तन की
सीताराम की जय। हरे कृष्ण, ऑनलाइन वाले भक्त भी बंद कर सकते हैं।